डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है सच की बरकत। सच की बरकत आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आजम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वलीउल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व इशाअत इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जेलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ा। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चुनांचे आपकी वालदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पर रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र-औक़ात के लिए दी। आपकी वालदा ने यह अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पर रवाना हुए। इन्हें इस बात का भी खदशा न था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ता गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सीली हुई है। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू यह जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सचमुच तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत के इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ जमीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। उसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हुई और वो नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफर पर रवाना हो गए। काफिले के लोग डरते डरते सफर पर रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला न कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ता गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी इस सफर की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफिला को खूब लूटा।
ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا